तुम लोग मानोगे ही नहीं। चलो खैर अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं, है ना। हाँ, ओनली 20 रुपये, इतना काफ़ी है, आगे आ जाओ। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसको VBT के नाम से जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, आपने 2000 दिया। अरे भैया कसम खा ले तब मानोगे, कसम से 20 रुपये ही दिए हैं। और तुम लोग मान ही नहीं रहे हो, ऐसा ही होता है। झूठ नहीं बोल रहे भाई, सच में। हमने कहा तुम 20 रुपये हमारे जेब में थे, हमने कहा ये ले लो, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े कभी तो बताना। बोली ठीक है। अरे हमारी छोटी बहन है, हम सारा सब कुछ हम ही से उसका चलता है ना। जो भी उसको ज़रूरत होती है हमसे बताती है। तो रक्षाबंधन में कोई ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा पैसा देंगे तभी मानेगी। अरे है ना। हाँ, तुम होते तो ठग लेते ना। अभी बताते हैं तुमको, रुको। चलो चलो शुरुआत करते हैं फिर। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, पहले देखो। संयोजकता बंधन सिद्धांत प्यारे बच्चों, ये इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम हिटलर ने किया था। किसने किया था? हिटलर। किसने किया था? वो हिटलर नहीं, ये हिटलर अलग है। आज खत्म कर देंगे गुरु जी अध्याय। नहीं बेटा, अभी अध्याय बहुत बड़ा है। हाँ, आप कंजूस गुरु जी कहो चाहे जो कुछ कहो भैया, आप ही लोग तो हो सब, जो भी बनाना चाहो बना दो, है ना। चलो आगे। तो इस नियम का प्रतिपादन हिटलर और लंदन ने कब किया था? 1927 में किया था। किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में VBT कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहते हैं? VBT। V से हो गया बैलेंस, B से हो गया बॉन्ड, T से हो गया थ्योरी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो। किया था बाद में पॉलिंग और स्लैटर ने इस सिद्धांत को आगे विकसित किया। ये बेटा नाम याद रख लेना, कभी कभी ये नाम पूछ लेता है। आगे जब तैयारी करोगे तो तैयारी में ये नाम पूछेगा, अभी नहीं। हाँ ठीक है। तो ये नाम कब पूछता है? जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तब पूछ लेता है। तो बाद में इसका विकास किसने किया, इसको विकसित किसने किया? पॉलिंग और स्लैटर ने। इस सिद्धांत के संदर्भ में हम हाइड्रोजन अणु के निर्माण पर विचार करेंगे। तो चलो आओ हम हाइड्रोजन अणु के निर्माण पर आज विचार करते हैं। चलो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो। चलो किस पे? VBT पे चर्चा करेंगे, परंतु हाइड्रोजन आबंध पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इससे पहले। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई हाइड्रोजन है, मान लो ये हमारे पास कोई हाइड्रोजन है, ठीक है। एक दूसरा हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको बताया था बंध कब बनता है? बंध कब बनता है? बंध तब बनता है जब ये दोनों पास आना शुरू करते हैं। कैसे कमेंट कर रहे हो बेटा, कोई दिक्कत है क्या? अच्छी हूँ, गुड, नो प्रॉब्लम सर। हाँ चलो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना अब। तो मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच बंध कब बनेगा? जब यह पास आना शुरू करेंगे। तो मान लो कि इसने इस हाइड्रोजन ने इसको देखा, इस हाइड्रोजन ने इसको देखा, आंखों आंखों में बात हुई और ये पास आना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से आकर्षित हुआ, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से आकर्षित हुआ और दोनों पास आना शुरू कर दिए। ठीक है। अब जब ये पास आते गए तब क्या हुआ? एक समय आएगा कि एकदम से पास आएंगे। ये बात मैं बता चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है कि भूल गए? कितने बच्चे हैं जिन लोगों को याद है? कितने बच्चे हैं जरा कोई बताएगा? याद है? बहुत बढ़िया। तो ये जब एकदम से पास आ जाएंगे तो देखो यहां पर एक बंध का निर्माण हो जाएगा। यहां पर देखो, तो इसको कहते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन, अतिव्यापन मतलब ये इसका जो क्लाउड है वो इसके अंदर घुस जाएगा, इसका क्लाउड इसके अंदर घुस जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बंध बना लेंगे। ये बंध कैसा होता है? सहसंयोजी। कैसा होता है? सहसंयोजी। तो सहसंयोजी जो बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण जो होता है वो कैसा होता है? कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। तो ये पॉइंट लिखिएगा कि सहसंयोजी बंध का निर्माण कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। अतिव्यापन मतलब इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैपिंग। अतिव्यापन मतलब इंग्लिश में उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। रुको, डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। रुको बेटा, सब समझ में आएगा, अभी समझा ही क्या है।
ध्यान देना, अब बात करते हैं। जैसे तुम सोचो कि मेरे पास एक हाइड्रोजन का अणु मतलब परमाणु था जो कि यहां था, अनंत दूरी पर था, एक दूसरे से अनंत दूरी पर थे, अकेले अकेले थे। लेकिन हाइड्रोजन भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन के आखिरी सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये हीलियम की तरह बनना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम का पहला ही कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, हीलियम का आखिरी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, पहला कोष आखिरी कोष होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हीलियम को हम अक्रिय गैस तत्व वाले में रखें, सबसे लास्ट वाले में 18 वर्ग में, और वहां जो भी रखे हुए हैं सबका अष्टक पूरा है। तो हीलियम हालांकि अपवाद है परंतु इसका अष्टक भी पूरा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर चर्चा करें तो हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इस तलाश में ये घूम रहा है। अब घूमते घूमते दूसरे हाइड्रोजन के से मिला, तो दूसरे हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये दोनों आपस में क्या किए, मिल करके जुड़ करके एक बंध बना लिए। और ये बंध कैसा बना? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना। अब इस हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से एक बंध दिखा देंगे। अब इस बंध का जो नाम होगा वो होगा सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध ये कैसे बना, ये हम दिखा दिए कि इधर इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया। ये कैसे गया, ये है क्या, कैसे होता है ये सहसंयोजी बंध कैसे बन गया? अब इसको समझने के लिए हम आगे चलेंगे, परंतु एक छोटी सी बात, जब ये पास आए तो पहले ये अस्थायी थे, इधर उधर भटक रहे थे, स्थायित्व इनमें नहीं था। लेकिन जब पास आए तो इनसे ऊर्जा निकली और इनमें क्या आया, स्थायित्व आया। मैं ये बात एक बार समझा चुका हूं। तो इनके पास आने से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां पर एक ग्राफ पूछता है बेटा, यहां पर एक ग्राफ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक ग्राफ। कैसा ग्राफ? ध्यान दीजिएगा ग्राफ पूछा जाता है। कि हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन यहां होता है, फिर धीरे 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 कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसा ग्राफ है। तो प्यारे बच्चों, ये है ऊर्जा की कमी का ग्राफ। इधर क्या हो रहा है, ये देखो ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा कम हो रही है। और ये यहाँ पर आपका परमाणु था, ये पास आ रहे हैं, परमाणु दूर दूर था, यहाँ पर ये पास आ रहे हैं, परमाणु क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, परमाणु पास आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको देखो गौर से। हाय सर प्रणाम सर, आज आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ आ रहा है मेरा